वैसे तो भक्तों की कमी नहीं है दुनिया में। भक्ति की शक्ति से वे ईश्वर का साक्षात्कार भी करते रहते हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए धन्ना भगत। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान के परम भक्त धन्ना भगत की कहानी के बारे में। धन्ना जाट के पिता किसान होकर भी गाय, गंगा, ब्राह्मण और ठाकुर जी के भक्त थे। धन्ना भगत रहस्यवादी कवि और शालिग्राम जी के भक्त थे। उनका जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के टोंक जिले के तहसील डौनी के पास धुआं गांव में हिंदू धानीवाल एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता साधुओं की सेवा करने वाले साधारण से किसान थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के और श्रद्धालु थे। एक बार एक साधु को धन्ना भगत के पिता ने अपने घर पर ठहराया। सवेरे उठकर उस साधु ने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद नहा धोकर अपने झोले में से शालिग्राम जी की पूजा की और भोजन आने के बाद शालिग्राम जी को भोग भी लगाया। उस समय धन्ना भगत छोटे थे, वो केवल 5 वर्ष के थे और साधु को ये सब करते हुए देख रहे थे। जब साधु जाने लगे तो धन्ना भगत शालिग्राम जी को साधु से मांगे, लेकिन साधु ने मना कर दिया। तब धन्ना भगत जिद पर अड़ गए और रोने लगे। साधु बाबा ने सोचा, अरे ये तो बच्चा है, इसको मैं शालिग्राम कैसे दे दूं? ये सोचकर साधु ने पास में पड़े एक काले पत्थर को उठाया और बच्चे को फुसलाते हुए वो काला पत्थर पकड़ा दिया और कहा, ये लो शालिग्राम। अब धन्ना भगत उस पत्थर को लेकर हर समय अपने साथ ही रखने लगे। सुबह उठकर नहाकर जिस प्रकार से साधु बाबा को पूजा करते हुए देखा था, वैसे ही करने लगे। सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान कराए, फिर चंदन था नहीं, इसलिए मिट्टी का तिलक शालिग्राम जी को लगाए। धूप दीप नैवेद्य नहीं था, इसलिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसे जलाकर आरती करने लगे। जब उनकी मां ने उन्हें खाने के लिए बाजरे की रोटी दी तो ठाकुर जी को भोग लगाए और आंख बंद करके बैठ गए साधु की तरह। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर देख लेते थे कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं। जब बहुत देर हो गई और भगवान ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भगत ने अनुमान लगाया कि शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरी दी हुई रोटी भगवान ने नहीं खाई। फिर धन्ना भगत रोटी ले जाकर फेंक आए और खुद भी भूखे रहे। दूसरे तीसरे दिन और फिर रोज यही होने लगा। पूजा करने के बाद अपनी रोटी भगवान के आगे रखते और भगवान नहीं खाते, और जब भगवान रोटी नहीं खाते तो रोटियों को फेंक देते और खुद भी भूखे रहते। माता पिता इस बात से अनजान थे, लेकिन चिंतित भी थे कि उनका बेटा दिन पर दिन दुबला क्यों होता जा रहा है। अब ठाकुर जी को भी सरल हृदय बालक पर दया आ गई। 5वें दिन जैसे ही धन्ना भगत ने ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और बालक के द्वारा प्रेम से दी गई रोटियों का भोग लगाने लगे। अभी आधी रोटी भी खत्म नहीं हुई थी कि बालक धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। एक तो इतने दिन आए नहीं, न खुद खाए न मुझे खाने दिया। आज आए हो तो क्या सब रोटियां खुद ही खा जाओगे? मजबूरन ठाकुर जी को आधी रोटी धन्ना भगत के लिए भी छोड़नी पड़ी। अब हर दिन यही होने लगा। धन्ना भगत अपने हिस्से की रोटियों का भोग ठाकुर जी को लगाते और ठाकुर जी आधी रोटी खाने के बाद आधी रोटी धन्ना भगत के लिए छोड़ देते। जब बचपना समाप्त हुआ तो धन्ना जी ने थोड़ी गंभीरता आई। फिर ठाकुर जी भी धन्ना जी के साथ बाल क्रीड़ा को समाप्त करने के बाद उन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। प्रभु की आज्ञा से धन्ना भगत काशी गए और वहां जाकर रामानंद जी से मंत्र की दीक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब धन्ना भगत को सभी लोगों में भगवान श्री कृष्ण ही नजर आने लगे थे। एक दिन धन्ना जी के पिता ने उन्हें खेत में बोने के लिए गेहूं दिया। गेहूं लेकर धन्ना जी जब खेत में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जो भी लोग साधु संत मिले उनमें उन्हें भगवान ही नजर आने लगे। इसलिए धन्ना भगत ने सारा गेहूं उन्हीं लोगों में बांट दिया। अब धन्ना भगत को ध्यान हुआ पिताजी ये जानकर नाराज हो जाएंगे, इसलिए खेत में जाकर हल चला दिया और घर चले आए। जब पिता ने पूछा कि बेटा तुमने गेहूं बो दिया है, तो पिताजी से झूठ बोल दिया कि हाँ गेहूं बो दिया है। कुछ समय के बाद गांव के सभी लोग धन्ना भगत के घर आकर कहने लगे कि इस बार तो आपके खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई है। धन्ना भगत को लगा सभी लोग ऐसे ही मजाक कर रहे हैं और मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब बीज बोए ही नहीं तो फसल कैसे होगी। लेकिन बार बार लोगों के ऐसा कहने की वजह से धन्ना भगत अपने खेत को देखने गए और लहराती हुई फसल देखकर दंग रह गए। फिर प्रभु की लीला जानकर बेसुध होकर नाचने लगे। आज इनके जन्म स्थान पर मंदिर और गुरुद्वारा दोनों बना हुआ है। हिंदू और सिख लोगों की इनमें अपार आस्था है। इनके मंदिर से कुछ ही दूरी पर
अरावली की पहाड़ियां हैं, जहां धन्ना भगत जी जिस गुफा में तपस्या करते थे वहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जिसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सिख धर्म के ग्रंथों में भी धन्ना भगत का उल्लेख है। भक्त धन्ना ने शादी नहीं की और ना ही कोई पंथ चलाया। भगत धन्ना 60 वर्ष तक रहे। इनके मशहूर वाणी है 3 शबद और 2 रागों में। इनके गुरु परमानंद जी थे।